गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे लद्दाख टूर का 8वां दिन है। रात हम रुके मिराक विलेज के एक होम स्टे में, जहां हमने 1000 रुपीज़ पर पर्सन पे किया, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। और अब हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक से हनले। हनले एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जहां ऑलमोस्ट बाइकर्स ही जाते हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट लेह नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक घूमकर ही वापस चले जाते हैं। पेंगोंग से हनले पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक पक्का रोड तो दूसरा कच्चा और रेत से भरे मैदान में ऑफ रोडिंग, लेकिन पेंगोंग लेक के साथ साथ। यदि आप पक्के रोड से जाना चाहते हैं तो आप स्पंगमिक, तांग से इरौत, चुसुल, तसागला, लोमा होते हुए जा सकते हैं। इस रूट का डिस्टेंस लगभग 230 किलोमीटर है। और यदि आप पेंगोंग लेक के साथ साथ जाना चाहते हैं तो आप मान, मिराक, चुसुल, तसागला, लोमा होते हुए जा सकते हैं। ये रास्ता छोटा है मगर ऑफ रोडिंग होने के कारण इसमें आपको ज़्यादा समय लगता है। इस रूट का डिस्टेंस लगभग 160 किलोमीटर है। आ जाए ना, काफ़ी दूर हम लोग। हाँ हाँ, तो उस पे के चलाया कर, तो पगडंडी पे चला कर, बीच में मत चलाया कर। देख लो भाई, जाने से पहले एक बार और देख लो पेंगोंग लेक को, फिर पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले। यहाँ से निकल गया बस, सीधा है, बस फिर काम निकलने के लिए सीधा रोड है फिर। हाँ सीधा, तो इस पहाड़ी और दोनों पहाड़ियों के बीच से उधर निकल जाएंगे राइट साइड में। वी डिसाइडेड टू गो बाय द पेंगोंग लेक। जाते जाते हम कुछ समय और पेंगोंग लेक के साथ बिताना चाहते थे, तो थोड़ी देर हम यहाँ रुके और इन लम्हों को अपने कैमरे में कैद करने लगे। और फिर हम आगे चल पड़े चुसुल की ओर। बाय बाय पेंगोंग, फिर मिलेंगे। कॉकसेट चुसुल से पहले लास्ट विलेज है और कॉकसेट से कुछ किलोमीटर आगे जाकर पेंगोंग लेक लेफ्ट साइड में चाइना की ओर चली जाती है। वाओ, व्हाट ए ग्रेट व्यू। दूर दूर तक फैले रेत के मैदान में घोड़े दौड़ते हुए। ऐसा सीन अब से पहले हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। सब कुछ अविस्मरणीय और अकल्पनीय लग रहा है। ये नज़ारा मैं कभी नहीं भूल सकता। लगभग 20 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद अब हम रोड पर पहुंच गए हैं। तो इस समय हम रुके हैं चुसुल में थोड़ा चाय वगैरह लेने के लिए। और ये है रेस्टोरेंट, लुंगटा रेस्टोरेंट। यहाँ चाय वगैरह के लिए रुके थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे, हनले के लिए निकलेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं चुसुल मेमोरियल, जो कि 1962 में इंडिया चाइना वार में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया है। यहाँ शहीदों को नमन कर हम आगे बढ़ेंगे।
झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो फ्रेंड्स, चुशुल से लगभग 30-40 मिनट की ड्राइव करके अब हम पहुंच गए हैं रेजिंगला वार मेमोरियल। इस मेमोरियल का उद्घाटन हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने 18 नवंबर 2021 को किया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम हैं रेजिंगला मेमोरियल। ये मेमोरियल समर्पित है हमारे देश के वीर जवानों को जो 1962 में चाइना के साथ युद्ध में शहीद हुए थे। जब चाइना ने 1962 में नवंबर के अंदर हमारे चुशुल में अटैक किया था और वो चुशुल पे कब्जा करना चाहते थे, तो हमारे देश के वीर जवानों ने उनका मुकाबला किया और जो वीर जवान हमारे शहीद हुए, उन सारे शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई थी। और इसका 2021 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया है। अगर आप चुशुल से हेनले जाते हैं तो आप ज़रूर इस जगह पर आइए। ये भी यहाँ पर एक थिएटर बनाया गया है, उसमें आपको 14 मिनट की उस वार से रिलेटेड फिल्म दिखाई जाएगी। यहाँ एक मूवी सेंटर है जो कि वीर जवानों के लिए मूवी बनी है, वो यहाँ पर आपको 13 मिनट की मूवी दिखाई जाएगी। तो आइए देखते हैं, चलिए अंदर। रेजिंगला वार मेमोरियल के अंदर और बहुत ही शानदार मेमोरियल बना है, देखने वाले ये है मेजर शैतान सिंह। ये भी हॉल है यहाँ पर जहाँ आपको 13 मिनट की एक मूवी दिखाई जाएगी। बहुत ही शानदार वार मेमोरियल बनाया गया है यहाँ पर। अगर आप आए तो यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये है ऑडिटोरियम। यहाँ आपको 1962 में हुई इंडिया चाइना वार की 13 मिनट की एक मूवी दिखाई जाएगी। शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। मैं कैलाश पर्वत। अब हम चल रहे हैं आगे यहाँ से रेजिंगला मेमोरियल से आगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि आगे सारा ऑफ रोड ही है रास्ता आगे तक का। देखते हैं आगे। रेजिंगला के बाद रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है। एक्चुअल में यहाँ कोई रोड है ही नहीं। ये आप देख रहे हैं, सारा यहाँ सिर्फ रेत मिट्टी है। कई जगह तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक नज़र आएंगे आपको, और आपको अपना रास्ता ढूंढते हुए सिर्फ इन ट्रैकों पर ही चलना होगा। और इस समय हम चल रहे हैं LAC के साथ साथ। ये लेफ़्ट साइड में पहाड़ियों के पीछे चाइना है और ये हमारा LAC का बॉर्डर है यहाँ पर। ये है ये असली ऑफ रोडिंग। इस समय हमारे सिवा हमें यहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। चारों तरफ रेत के मैदान और पहाड़ियाँ। ये मेरी लाइफ का एक अनूठा, कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है।
आओ जी, वेलकम टू सागाला। एल्टीट्यूड 15,260 फीट की हाइट पर है इस समय हम पहुंच चुके हैं तसागला, जो कि 15,200 फीट की हाइट पर है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा कि पीछे सारा रोड रेतीला और पथरीला ही था। रिजिंगला के बाद अभी तक कहीं भी हमें रोड नहीं मिला, सारी ऑफ रोडिंग है, मगर काफ़ी मज़ेदार सफ़र है। वी आर एंजॉइंग द ट्रैक। काफ़ी देर बाद तसागा विलेज पार करने के बाद ये कच्ची रोड नज़र आई है। गाड़ी आ रही है, रुक जा। ऑफ रोडिंग इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। रेत में से निकलना, बाइक रेत के टीलों में फंस जा रही है। यहाँ पर काफ़ी जगह पर रेत मिली है और इसमें बाइक स्पीड भी करती है और फंस भी जाती है। निकालना मुश्किल है, वही बाइक फंस जाती है। निकालना मुश्किल है यहाँ से। स्पीड ना करे इसलिए फंस गए। तो ट्रैक्टर को निकालना पड़ता है रेत में से। पीछे वाले को देखते निकल गए, फंस गए। ये है असली रेगिस्तान। यहाँ बाइक ड्राइव करना तो ऑफ रोडिंग से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं लोमा चेक पोस्ट पर। लोमा से हल्ले की दूरी लगभग 50 किलोमीटर रहेगी यहाँ से, और यहाँ से दो रास्ते करते हैं, ये ब्रिज पार करके राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो हमें जाना है लेफ्ट साइड पे हल्ले की तरफ, जबकि राइट साइड वाला रोड जाता है लेह की तरफ। ये देखो जी, वो आ रही है। वाओ, क्या स्मूथ और शानदार रोड है। लोमा पार करने के बाद रोड काफ़ी शानदार बने हुए हैं। लद्दाख में ज़्यादातर आपको ये जैसे पहाड़ लग रहा है, चारों तरफ लद्दाख इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। रेत की वजह से बड़ी परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो लेफ़्ट साइड पे रोड जा रहा है, ये जा रहा है उमलिंगला वाया फोटिला। कल हम जाएंगे उमलिंगला, मगर यहाँ से हम जाएंगे नहीं, वापस आएंगे यहाँ से।
ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये हमले मोनेस्ट्री है। तो फ्रेंड्स अब हम पहुँच ही गए आखिर हमले, और यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और इनर लाइन परमिट्स वगैरह चेक कराने पड़ेंगे, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। इस समय हम हैं हनले विलेज में, और काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा भी होने लगा है अब आगे। और अब हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर होम स्टे के काफ़ी लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं यहाँ पर। चलो जी, लगता है रूम मिल गया होम स्टे में। लगाते हैं बाइक, ठंड भी काफ़ी थोड़ा सा। थोड़ी सी और सही कर करके 14 रुपये में गाड़ी और बीच में आ जाए।